संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब सवाल ये है, भागवत प्रकट कैसे हुआ? जैसे एक पेड़ पर मीठा मीठा फल आता है। आम का पेड़ है मान लो। अब आम के पेड़ पर ऐसे, हमारे यहाँ तो बौर बोलते हैं उसको, ऐसे छोटा छोटा फूल जैसा आता है, उसी में से फिर अमिया और फिर आम बन जाता है। अब आम के पेड़ की कोई लकड़ी खाए, कोई पत्ता खाए या बॉल खाए तो मीठा लगेगा? लगेगा मीठा? नहीं लगेगा। पर जब आम का फल आ जाता है तो वो फल कितना मीठा लगता है ना? आपको आम का फल मीठा लगता है? सबसे स्वादिष्ट फल है आम, फलों का राजा है। आपको पता है? आपको आम अच्छा लगता है? हाँ, आम तो सबको अच्छा लगता है। दो ही चीजें हैं, एक आम और एक राम, जो सबको अच्छा लगता है। 3-4 है ना? बड़ा वीडियो 15-16 मिनट कर दिले। तो आम मीठा लगता है पर लकड़ी मीठी नहीं लगती, पत्ता मीठा नहीं लगता। चैनल तो ना ऐसे ही जो विशुद्ध ज्ञान है, वो विशुद्ध ज्ञान समझ में नहीं आता। उस विशुद्ध ज्ञान को बहुत मीठा बनाकर, उस विशुद्ध ज्ञान में से, उस वेद लक्षणा ज्ञान में से एक फल की तरह शास्त्र उत्पन्न किया। उसका नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। इन 4 मंत्रों का विस्तार किया और इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि वो 4 मंत्र जो नारायण भगवान के मुख से प्रकट हुए थे, वो 18,000 मंत्र बन गए। कितने बन गए? तुम्हें खिच 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 करबे ना। तुम बोलते बोलते कथा कैसे सुनोगे? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? देखो इधर के पंडाल वाले सब कितने अच्छे से सुन रहे हैं, और तुम हो कि एकदम बाजार लगाए हुए हो। बाजार में नहीं हो, भागवत के पंडाल में हो, और अपनी चंचलता के कारण जो अमृत बरस रहा है उससे वंचित रह जाओगे। अब जैसे हीरा मिला लेकिन बंदर को मिला तो वो फेंक देगा, जौहरी को मिला तो बड़ा काम आएगा। ऐसे ही भागवत मिली, अगर चंचलता से सुनोगे तो हाँ, बस राधे राधे बोलो, उतनी देरी बोलो, बाकी एकदम साइलेंट मोड में चलेगा। देखो 2 में से कोई एक ही बोलेगा, तो तुम बोला या तो मैं बोलूं। बताओ कौन की सुनोगे? मेरी सुनोगे ना? यहाँ पे ठीक है, कंफर्म ना? ओ बीच वाली मैया कंफर्म? अगर भाई बोलोगे ना तो फिर देख लेना। हम वृंदावन वासी हैं, और हम वृंदावन वासी आपके बोरिया को वृंदावन बनाने आए हैं, और तुमों की समझ में ही नहीं आ रहा तुमको।
बोरिया को वृंदावन बनाना है कि नहीं? बनाना है ना? एकदम शांत होकर कथा सुनो और बस बोलो राधे राधे। हाँ, सूत जी ने सौनकादि मुनियों को इस प्रकार भागवत की महिमा सुनाई। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बार बार इस कथा को सुनो, पियो इस कथा को। शौनकादि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे? तो सूत जी ने कहा हाँ, क्योंकि पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहाता। आपके मन में कोई सवाल हो ना तो उसे पूछो, अपने दादाजी से पूछो, कोई न कोई तो घर में बड़ा होगा, बुआ मौसी कितने लोग होते हैं। और कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, धार्मिक प्रश्न हो तो फिर संतों से आओ मत, पूछो कि यह प्रश्न को सही उत्तर कहाँ है। हमारे मन में 5 प्रश्न 6 प्रश्न हैं। तो छिड़खाने त्वया खलु पुराणानि। दूसरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर में तो बहुत सारे भगवान होते हैं, माता रानी भी होती है, राम जी भी होते हैं, महादेव भी होते हैं, राधा कृष्ण भी होते हैं। तो हमें किसको प्रणाम करना चाहिए और किसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान जन्म लेते हैं या भगवान अजन्मा है। जैसे कहीं पीर फकीर मजार पे देखो तो वो निराकार भगवान को मानते हैं, कहीं चर्च वगैरह में देखो तो वो ऐसे वदस्पन पे लटके हुए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को भगवान मानते हैं। गुरुद्वारे में देखो तो वहाँ एक ग्रंथ रखा है, उस ग्रंथ साहिब को ही, उसके उपदेश को ही भगवान मानते हैं। और मंदिर में देखो तो हनुमान जी को, राम जी को, महादेव को, माता रानी को, कृष्ण कन्हैया को, अपने अपने कुल देवता को, इन सबको भगवान मानते हैं। तो सच क्या है? भगवान रूप वाले हैं या अरूप हैं? अजन्मा है या जन्म लेने वाले? निराकार है या साकार है? और हमारा चौथा प्रश्न है कि भगवान के भागवत में कितने अवतार हैं? भागवत में भगवान के कितने अवतार हैं? और 5वां प्रश्न है कि भगवान कब, कहाँ और किसके लिए आते हैं? और 6वां प्रश्न है भागवत जी का विस्तार कैसे हुआ? सूत जी ने वो 6 प्रश्न सुन लिए और इन 6 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। पहला प्रश्न क्या था
क्या था पहला प्रश्न? भूल गए? पहला प्रश्न, सबसे पहला, सरजान ने क्या क्या लटका लिया? आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, आप शराब पीने लग गए, आप मांस खाने लग गए, आप पाप का व्यवहार करने लग गए और इससे आपके जीवन का पतन हो गया। और यही तो वो लोग चाहते हैं कि एक बार हिंदू का पतन हो जाए तो हिंदुस्तान उनका हो जाए। और आपने अपना घर उनको बड़े, अपना देश उनको बड़े प्यार से पकड़ा दिया कि ले जाओ, क्योंकि आपको स्वार्थ लग गया। रोटी कपड़ा मकान तो क्या, दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन कराने वाला आपको स्वर्ग की दौलत दे तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ना। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में नहीं जाना। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के 40 दिन शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इतना सताया, उनको नाखून नोच लिए, आंख नोच ली, अंग अंग काट दिया, तो भी उस आदमी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज भारत में कुछ घुसपैठिया घुस आए और उन्होंने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और इस समय लाखों हिंदू अपना धर्म छोड़ बैठे। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी परंपराएं कभी मत छोड़िए, आपके संस्कार कभी मत छोड़िए। अगर बिना स्वार्थ के जिएंगे क्या जी, तो आपको परम धर्म प्राप्त होगा। कृष्ण की भक्ति करिए, श्री राधा रानी की भक्ति करिए, अपने घर के द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाइए, शुभ लाभ लिखिए, ऊपर झंडा लगाइए लाल रंग का, भगवा रंग का, आंगन में तुलसी का पौधा रखिए और राधे राधे नाम लिख दीजिए अपने घर पर। आपको सूत जी ने इस प्रकार परम धर्म की व्याख्या करी। और फिर दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था कि हम मंदिर में जाएं तो किसको प्रणाम करें और किसको प्रणाम नहीं करें। पंडितों को तो सूत जी बोले कि तुमको प्रणाम करना आता है कि नहीं आता है? तुम्हें प्रणाम करना आता है तभी तो हजारों वर्ष से उस बरगद की तलहटी में माँ को पूज रहे हो कि नहीं पूज रहे हो? सब लोग पूजते हैं कि नहीं पूजते माँ को? कौन कौन पूजता है बताओ? कौन कौन प्रणाम करता है? हाँ, सब करते हैं। हाँ, कुछ ने हाथ नहीं खड़ा किया, आप माँ को प्रणाम नहीं करते? करते हैं। हाँ और ना के लिए हाथ जरूर खड़ा करें, क्योंकि ये हाजिरी होती है।
हाजिरी नहीं लगाओगे ना तो स्कूल में होता है ना एब्सेंट, तो ऐसे यहाँ से भी आप बैठे जरूर हो लेकिन एब्सेंट माने जाओगे। हाजिरी लगा दिया करो। तो आपको प्रणाम करना आना चाहिए। आप संतों को प्रणाम करते हैं, आप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, आप अपने दादा दादी को और घर के बड़ों को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। कोई संत महात्मा गांव में आए तो प्रणाम जरूर करो, क्योंकि मैं कलश यात्रा के दौरान देख रही थी कई लोग तो बड़े प्रेम से भागवत जी को प्रणाम कर रहे थे, हमको प्रणाम कर रहे थे, लेकिन कई तो ऐसे देख रहे थे जैसे बावरे गांव में ऊंट आगो हुए। कोई संत महात्मा दिखे, भगवान की सवारी दिखे तो प्रणाम करो, और तुमको प्रणाम करवो आ गए हो तो तुम जिस रूप में प्रणाम करोगे भगवान उसी रूप में आप पर कृपा करेंगे। इसका फिल्म है भाई तू। सूत जी कहते हैं, आपने तीसरा प्रश्न पूछा। क्या था तीसरा प्रश्न?